नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन एक्सप्रेस, और इलेक्शन एक्सप्रेस जोधपुर पहुंच चुका है। ये घंटाघर की तस्वीर आप देखकर पहचान गए होंगे कि हम किस शहर में, राजस्थान के जोधपुर शहर, और ऐतिहासिक जगह है ये। सामने मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ किला, और इधर घंटाघर और हाट, बहुत पुराना हाट बाजार है, 135 साल पुराना करीब, जहां लोग आज भी खरीदारी करने आते हैं। और यहाँ हम आप पहुंचे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस शो में, समझने जोधपुर में क्या सियासी मुद्दे हैं, किस तरह का सियासी समीकरण है, खासतौर पर तब जबकि जोधपुर हॉट सीट, हॉट जिला माना जाता है, इसलिए भी क्योंकि जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र से खुद सीएम अशोक गहलोत हैं मैदान में, और बीजेपी के सांसद भी हैं शेखावत साहब, और दोनों की एक तरह से साख भी दांव पर लगी हुई है। 10 सीटें हैं जोधपुर जिले में, और 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी क्या अशोक गहलोत के चेहरे के सामने बीजेपी कोई चेहरा यहां ला पाएगी, या फिर किसी मुद्दे के आधार पर कोई ऐसा इशू है, कोई समीकरण है जिसके आधार पर बीजेपी यहां कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाएगी। समझने की कोशिश करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में। और ये देखिए, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, और समझने की यही कोशिश करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसके पास कौन से मुद्दे हैं। तो एक बार जरूर हम समझने ये बता दीजिए दर्शकों को, आप लोगों में बहुत उत्साह है, मुझे पता है, चुनाव के लिए, और बोलने के लिए बहुत आतुर हैं। तालियां बजाकर एक बार दर्शकों को बताइए कि कितना उत्साह है लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए। शुरुआत करते हैं, यहां से बीजेपी है और यहां से कांग्रेस है, पहचान में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा और पीछे हो जाइए, थोड़ा और पीछे हो जाइए, और हाथ उठाइएगा, मैं सबके पास आऊंगा। शुरुआत, ठीक है, शुरुआत बीजेपी से करते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत चेहरा है, कांग्रेस की 7 सीटें हैं, बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास कमल का फूल है, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, जिसका मुकाबला अशोक गहलोत नहीं कर सकता। अशोक गहलोत पानी पी पी के मोदी जी को गालियां निकालता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। आने वाले चुनाव में जनता अशोक गहलोत को पानी पिला के जमीन पर ले आएगी और पटक देगी। आने वाले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में कहां कुछ पटका आपने? पिछले चुनाव में मेरी बात देखिए, जिस प्रकार से प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार परिवर्तित होती है, पिछले से पिछले में हमने 21 पर लाकर छोड़ा था कांग्रेस को। हमारी स्थिति फिर भी मजबूत थी। हम 73 पे थे राजस्थान में। जोधपुर में मैं आया हूं, मैं चाहता हूं जोधपुर के इश्यूज पे बात करो, जोधपुर के सियासी समीकरण की बात करें। जोधपुर में अशोक गहलोत के सामने कौन है? पूर्ण रूप से पूरी बीजेपी है, और बीजेपी के साथ में युवा है, महिला शक्ति है, और बीजेपी के साथ में युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, आम जन है। अशोक गहलोत के द्वारा जो झूठ फैलाया गया, जो जिसको उनको जादूगर कहते हैं, वैसे वो सबकी आंखों में चेहरे की बात आपने कही, मोदी जी हैं, कमल के फूल हैं, मुद्दे क्या है? अशोक गहलोत जी सामने चेहरा है, उनकी योजनाएं हैं, आपके पास क्या मुद्दे हैं? योजना तो कुछ नहीं किया है, ये घोषणा गहलोत है। अशोक गहलोत कुछ नहीं है, घोषणा गहलोत है, कुछ भी नहीं किया। जो लैपटॉप की घोषणा की थी साहब, वो इस बार वापस की गई है, तो आप इससे मान सकते हो कि साहब क्या स्थिति रही होगी। और क्या इश्यूज हैं? बीजेपी के पास क्या मुद्दा है लड़ने के लिए? एक मुद्दा तो फेस क्राइसिस तो है, इशू क्राइसिस भी है क्या? मुद्दा एक नहीं 10 है। जिस तरह से युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, महिलाओं के साथ अभी बात चल रही है, उसके अलावा हम बात करें घोटालों की, भूमाफिया की, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने राजस्थान के 4.5 साल के इस कार्यकाल में राजस्थान। जोधपुर में क्या इशू है? जोधपुर में सारे इशू लागू होते हैं। महिला सुरक्षा पे भी महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महिलाओं के और छोटे जी का बयान देखिए आप, दिव्या मदेरना जी का बयान देखिए, वो दोबारा आएंगे। और देखिए, कांग्रेस के भाई कितने अनुशासित होकर आप लोगों को सुन रहे थे, अब इनको आप लोग अनुशासित होकर सुनिएगा। अब इनके पास ये अनुशासित नहीं है, आप ये गलत बोल रहे हैं। आप भी अनुशासित हैं, आप भी अनुशासित, या तो कांग्रेस के हो। नहीं, आप भी अनुशासित है सर, और ये भी अनुशासित है। नारेबाजी ना हो, नहीं। अब इनके पास चेहरा नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है। ये कह रहे हैं पेपर लीक, आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई घोटाले, करप्शन, आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। ये कह रहे हैं आप मेरे पास मोदी है, कमल का फूल, आप कैसे कह रहे हैं कुछ चेहरा नहीं है।
एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत राजस्थान के लिए भगवान है, राजस्थान की जनता के लिए भगवान है। इतना काम किया है गरीबों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, और एक मिनट उसने वो काम किया है जो भगवान काम करता है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने काम किया है। इन्होंने पेपर लीक का इशू उठाया, जवाब पेपर लीक सब स्टेट में हुए, गुजरात में हमारे से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन मतलब ये है कि उधर गलत तो इधर भी गलत सही। राजस्थान में अशोक गहलोत ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया है, सख्त कानून बनाया है, और जो जिसने पेपर लीक में लिप्त थे वो सब जेल के अंदर है। और अशोक गहलोत एक ऐसा नेता है जो गांधीवादी है। आज उसकी छवि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है अशोक गहलोत की। ये सर कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि महिलाओं के यहाँ जितने राजस्थान में 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। ये हाथरस की घटना, ये यूपी की घटना भूल गए। हाथरस की जो आधी रात को बच्ची को जला दिया गया था, इनको पेपर लीक की बात है। राजस्थान में पेपर लीक का कानून बना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सुंदर कानून बनाए गए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये टाइम पास करने के लिए मुद्दा लाते हैं। और मोदी तक हमारा सीएम की तारीफ करते हैं। अभी एमएलए सूर्यकांता जी ने करा, और तीसरा उदाहरण गजेंद्र सिंह शेखावत का था। सबने उदाहरण करा, हमारे सबने तारीफ करी है गहलोत साहब की, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। और कोई बात सर जी ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जी भगवान है, तो भगवान में कैसे भगवान है जब महिला सुरक्षित नहीं है? या कि हम पर बोल रहे हैं मैं सुरक्षित नहीं हूँ, विधायक बोल रहे हैं मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो कैसे भगवान है ये? कैसे भगवान है ये? और ये जो घोषणा है इनके, एक मिनट, महिला जो कुंती देवड़ा जी है, इनकी महिला महापौर कुंती देवड़ा, उसके ऊपर खुद में असामाजिक तत्वों ने हमला किया और कुंती देवड़ा तक ये स्थिति की उनको माफी मांगनी पड़ी। कुछ लोग हैं पीछे, कुछ लोग हैं, एक सेकंड पीछे कुछ लोग हैं, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। बाबा जोधपुर में अशोक गहलोत जी हैं, उनके सामने कोई और चेहरा भी है क्या? दिखते हैं आप? चेहरा हमारे को खड़ा कर देगा, चेहरा अच्छा चेहरा खड़े करेंगे। अब के जमान जब्त होएगा, सरदार बुढ़ेश के जमान जब्त होएगा अशोक। हाँ, और मोदी ने काम अच्छा किया, सब मोदी सरकार के महत्व जिंदाबाद। और इसने औरतों को फोन देके और हमारे के बच्चे को बिगाड़ते हैं, ये फोन पर चलते हैं, वोट रिवाज से फोन देते हैं, ये गलत काम हुआ है। हाँ, ये गलत काम हुआ है, अशोक गहलोत ने गलत काम किया है। हाँ, अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार, आप सुन लीजिए, आ रहे ना, सुन लीजिए। आम जनता दोनों का नाम ले रही है। एक तरफ इन्होंने मोदी जी का नाम लिया, एक और है अशोक गहलोत जी का। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। अशोक गहलोत जी के खुद के सरदारपुरा विकास विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं है। एक रात मतलब इनके खुद के विधानसभा में नारी सुरक्षा नहीं है। यहाँ जिस कॉलेज में ये खुद पढ़े हुए हैं वहाँ पे बलात्कार हो जाता है और उस पर अशोक गहलोत कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। कैसी सरकार है, क्या व्यवस्था देते हैं ये? एक मिनट सबको चुप होना, पहले चुप कर दो इनको। एक मिनट सब चुप करो पहले। अरे चुप हो जाए यार, एक मिनट। एक मिनट रुक जा यार। हाँ बोल एक हम बोल लेते इनको पहले। हो गया? जब विश्वविद्यालय के अंदर दलित के साथ तो गजेंद्र शेखावत चुप क्यों रहता है? इसका बताओ मुझे, इसका बताओ। जिस तरह के साथ चुप क्यों रहता है? शेखावत जी चुप, पहले इनको शांत करो, पहले इनको शांत करो। नहीं, पहले इनको शांत करो इनको। आराम से भाई, आराम से। ये कह रहे आवाज नहीं आ रही है। अरे जवाब लेने दो। हाँ, अच्छा ऐसे नहीं होगा। फिर मैं किसी के पास नहीं होऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जोधपुर की जनता को जो देख रहे हैं लोग, आराम से, एक से बारी से, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की बात नहीं जा रही। मैं क्लियर बात करना चाहता हूँ। एक सर सवाल का जवाब तो आने दीजिए। आप गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या करते हैं? जब जालोरी गेट पे घटना घट रही थी, सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत जालोरी गेट पे था। ये कहाँ था अशोक गहलोत? कहाँ थी इनकी विधायिका कहाँ है? जब
नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अशोक जी की सरकार है, सुनिए, अशोक जी की जो सरकार है वो चिकित्सा और शिक्षा को समर्पित सरकार है। यहाँ आम आदमी जो खड़ा है वो चिरंजीवी योजना से लाभान्वित है। इसके अतिरिक्त हर एरिया में महात्मा गांधी स्कूलें खोली, हर एक गरीब बच्चे को। ये बात चिरंजीवी की बात करते हैं, एक मिनट, ये बात ये चिरंजीवी की बात करते हैं, इनकी खुद की ये चिरंजीवी की बात करते हैं, इनकी खुद की विधायक आराम से आराम से आराम से आराम से। ये चिरंजीवी की बात करते हैं, इनकी खुद की विधायक दिव्या मंडेना ये कहती है कि चिरंजीवी योजना में कोई लाभ नहीं हो रहा है और ये झूठी योजना है। खुद इनकी विधायक कांग्रेस की विधायक दिव्या एक बच्चे को 8 लाख रुपए दिया है। ऐसे 8 लाख रुपए का इलाज, 8 लाख रुपए हमने इलाज से करवाया। अशोक जी गहलोत साहब एक तरह से भगवान के बेटे वो दूत है। मेरे खान सर का ऑपरेशन हुआ चिरंजीवी योजना में, बिल्कुल भी वो गरीबों के मसीहा है, भगवान के। कुछ आम लोग कुछ एक सेकंड, और नहीं मोदी क्यों हमारे देश को अच्छा किया, अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। अशोक गहलोत जी का वार्ड मेरे वार्ड है, वहाँ ये स्थिति है कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं। जोधपुर शहर की क्या हालत है? हर क्षेत्र में काम हुआ है। देखिए ऐसा है कि गहलोत साहब वो चीज है जिससे मोदी जी और पूरी बीजेपी डरी हुई है। मोदी जी को 11 बार राजस्थान में आना पड़ा है, 11 बार आना पड़ा है, 11 बार। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, आपने मेरी बात का जवाब, एक मिनट रुको, आपने आपने मेरी बात मैं नहीं आऊंगा। कांग्रेस के और भी साथी है, और भी तो आपके लोग बोल रहे हैं। जिस तरह से आप ही बोल लो फिर। जिस तरह से कांग्रेस की सभी योजनाओं का लाभ इन बीजेपी वालों ने लिया है, तो उस तरह से इस बार भी क्या है, राजस्थान में रिवाज टूटेगा और अशोक गहलोत सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से मिलेगी। 156 है उनका नारा, 156 का। चेहरा कौन है? अशोक गहलोत है, और कौन है? पक्का ना? अब इधर चेहरा कौन है? इधर पक्का कह रहे हैं अशोक गहलोत है, इधर चेहरा कौन है? हमारा चेहरा है कमल का फूल, नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी योजना है कमल का फूल, हमारा चेहरा है कमल का फूल। कमल का फूल सबसे बड़ी भूल है। हम व्यक्तिवाद और परिवारवाद पर नहीं जाते, हमारा चेहरा पार्टी का सिंबल है कमल का फूल। अच्छा एक बात बताइए, हाँ लेकिन साइलेंस करना पड़ेगा। इनकी बात का जवाब मैं दूंगी, लेकिन साइलेंस सुनना पड़ेगा। ये कह रहे कि जब इन्होंने बोला जब विश्वविद्यालय में घटना हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ थे? जालोरी गेट पे घटना हुई तो अशोक गहलोत कहाँ थे? इनकी वो महिला जो यहाँ की विधायक थी, 7 दिन तक वो गायब रही। हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, सूर्यकांता सब यहाँ बैठे थे, ये सब गायब थे। आयुष्मान कहाँ है? आयुष्मान कहाँ है? ये सिर्फ नाम बदलते हैं। अच्छा ठीक है, एक थोड़ा पीछे। अच्छा मैं एक सेकंड, मैं संजीवनी का घोटाला करने वालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कब होगी? सर पानी पी लीजिए आप पहले। आराम से। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जोधपुर में एक सेकंड, क्या जोधपुर में मुद्दों की इतनी कमी है कि सिर्फ शोर हो रहा है? इतना शोर हो रहा है और कोई मुद्दे नहीं है? क्या इंटरव्यू दे सर, सुना ही नहीं दे रहा है। आप लोग अब इसका मतलब कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो शोर कर रहे हैं इसके मतलब उनके पास जवाब नहीं है। शांत हो जाइए, पहले शांत कर लो। भाई साहब आपका हो गया, प्लीज आपका हो गया। चिरंजीवी मुद्दा है ना, वो एक ही बात है, ये सब चिरंजीवी वाले हैं। अशोक गहलोत की योजना लिए हुए खड़े हैं, इसलिए इनके पास कुछ है ही नहीं। चिरंजीवी योजना की काट क्या है? चिरंजीवी योजना सिर्फ ये थोता चढ़ा
बाजे गणा सिर्फ हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर और कुछ नहीं है। इनके पूछे इन्होंने क्या किया। अभी इन्होंने बोला था 1 2 3 4 किसानों का कर्ज माफ, वो क्या हुआ? 3500 रुपए झूठे वादे किए थे इन्होंने। 3500 रुपए बोला था देंगे हम किसको देंगे बोला था उसको वो कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। संजीवनी को जवाब दे रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनिए। एक मिनट सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट रुको। आप अशोक गहलोत साहब हमेशा संजीवनी का आरोप लगाते हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पर। अशोक गहलोत साहब को खुले मंच पर आके चुनौती देनी चाहिए शेखावत साहब को, या स्वीकार करनी चाहिए कि सदापुरा में आके चुनाव लड़ो, या सदापुरा के छोड़ के गजेंद्र सिंह साहब के चुनाव लड़ो, ताकि अशोक गहलोत साहब को पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में वैभव साहब को जी उतर रहे हैं गहलोत जी के खिलाफ। सामने अशोक गहलोत कहीं नहीं टिकेगा। तो उतर रहे हैं क्या? वो उतरेंगे, उतारिए। गहलोत एक्सेप्ट करे। अरे तो ये कह रहे हैं कि शेखावत जी उतरेंगे गहलोत जी के खिलाफ। गहलोत एक्सेप्ट करे। अशोक गहलोत एक्सेप्ट करे। अब तक क्यों नहीं उतरे? अशोक गहलोत एक्सेप्ट करे। वैभव गहलोत को है लोकसभा चुनाव में। अच्छा एक बात, पीछे भाई आपसे हाथ जोड़ा। नहीं बिल्कुल नहीं, नो आपके साथी लोग नहीं है, तो इसका मतलब भाई आप इन लोगों को बोलिए, आप नहीं बोलेंगे। नहीं, एक सेकंड, एक लाइन बोलने तो दो मुझे भाई। अब यार, अभी मैंने तारीफ की थी कांग्रेस पार्टी के अनुशासनहीनता की, अब ये बीजेपी अनुशासन है। अरे कांग्रेस अनुशासित है, ये मैंने कहा। प्लीज सुनिए। हाँ, पहले तो भाई कांग्रेस के लोग आपस में इतना अनुशासन बनाइए कि आप ही के एक आदमी सुनने रहे। बीजेपी के क्या सुनिए इनकी बात। हाँ, आपकी चैनल के माध्यम से 1 मिनट इन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सामने अशोक गहलोत की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा है, वो सामने आके खड़े होने की स्थिति में नहीं है, वो संजीवनी चोर है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से संजीवनी के उठाने के पैसे हमारे खाए हुए हैं। हमारी कर प्रार्थना है गजेंद्र जी से, आप हमारे आम जनता का पैसा लौटा दे और पब्लिक में आके खड़े हो जाए। वो जीतने के बाद उनका एक भी काम प्लीज आपसे जीतने के बाद आप गजेंद्र जी का एक भी काम हमें बता दीजिए। वो जोधपुर भी नहीं आते। आप ठीक है, जोधपुर पर आते हैं। जोधपुर पर एक ओहो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। एक सेकंड। जोधपुर में सुनिए, जोधपुर, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। जोधपुर में जितने विकास कार्य हुए हैं, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, जितने भी काम हुए हैं, बीजेपी ने कितने का उद्घाटन किया, कांग्रेस ने कितने का किया, यह बता दीजिए। कौन जवाब देंगे? बीजेपी से एक आदमी बताइए, आप देंगे। एम्स कौन है? मैं बता दूं, एम्स है जोधपुर में बीजेपी ने कितने काम करवाए, कांग्रेस? देखिए, जोधपुर में एम्स बीजेपी ने बीजेपी ने दिया है। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, देखिए, एयरपोर्ट का उद्घाटन बीजेपी ने एम्स लेकर आए हैं, साथ में रेलवे स्टेशन का काम किया है। अभी उसके अलावा एयरपोर्ट का काम चल रहा है, एक्सटेंशन का। कब से चल रहा है? 1 मिनट, या तो मैं बोल दूं या आप बोल लो। यार आपस में ही लड़ रहे हो आप। लड़ नहीं रहे सर, बात कर रहे हैं। तो अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई है बीजेपी में। देखिए, सबसे पहले तो एम्स ऐसे नहीं, आप पहले व्यवस्थित हो जाइए, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल ये शोरगुल नहीं। हाँ जी बताइए, आपके ही साथी। मैं कह रहा हूं कि जोधपुर में कांग्रेस ने कितने काम किए और बीजेपी ने, सांसद बीजेपी के हैं। जोधपुर में विकास की गंगा बहा दी कांग्रेस और हमारे विधायकों ने। इतने काम किए कि हम गिना नहीं सकते। अगर गिनाना शुरू करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। आपको बहुत समय देना पड़ेगा हमें। आज काम विकास जैसे भाई जी का तालाब करवाया, भाई जी का तालाब का विकास कार्य करवाया, सूरपुरा बांध का करवाया है, ऑडिटोरियम महिला बना है महिला पॉलिटेक्निक में, और जो भी मंडोर उद्यान का करवाया है, और भी जो रूडिप के कार्य चल रहे हैं वो बहुत विकास गति से चल रहे हैं। बीजेपी की सुन लेते हैं। हाँ, बीजेपी के काम बीजेपी वालों ने जो बीजेपी का वोट बना हुआ है, वह हमारा वोट सारे सारी सड़कें गई है, हर गली के अंदर लाइटें लगी है। ये बीजेपी के काम, बीजेपी की तरफ से बीजेपी का जो वोट है, जहाँ सारे हमारी माँ बोर्ड ने सारा कार्य करवाया है। जो सड़कें सारी व्यवस्थित सड़कें की गई है। और हाँ, और जिसने मेरे भाई ने बोला है कि हमारे केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि दलित एक शब्द नहीं बोला, जबकि ये एनओसी की
एनएसयू छात्र संघ था, उन्होंने, उनके लोग थे, उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर रैप जो किया, उन्होंने किया, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल एनएसयू ने किया, बिल्कुल ये गलत, ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं भाई। आप हमारे मंत्रियों के ऊपर गलत आरोप लगे, और इनका जो मुख्यमंत्री है, हमारी जो एमएलए है सूर्यकांता जी के घर पे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके उनके ऊपर जादू की छड़ी घुमाने, लेकिन जादू की छड़ी घुमाने से जवाब एक आदमी आपस में तय करो। चोर है पहले संजीवनी, अभी तक कोर्ट में जांच का विषय, कोर्ट ने हमने जजमेंट दिया, कैसे आप किसको चोर कह सकते हैं? यूं तो अभी तक में तुम्हारा चोर है, वैभव गहलोत चोर है, वैभव गहलोत चोर है, एयरपोर्ट में पैसा तुमने लगाया, अशोक गहलोत चोर है, कोर्ट में जांच का विषय है, कोर्ट में जांच का कैसे चोर है? आपस में लड़ लो फिर, आपस में लड़ लो। ऐसा नहीं होता है, आराम से हम कुछ आम आदमी से भी बात करेंगे, आम जनता से भी बात करेंगे। आप लोग बताओ। नहीं आप लोग का नहीं कर रहे हो, बोलिए सर, वो पूछिए। नहीं सर, थोड़ा व्यवस्थित रहिए, नहीं तो मुझे पड़ेगा। जोधपुर की जनता आपको देख रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा पीछे। गजेंद्र शेखावत जी ने आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया था, वहाँ पर आप सर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, सर आप अकेले कांग्रेस में हैं? दोनों पार्टियां बोल रहे हैं, कांग्रेस में अकेले हैं? अकेले ही बात नहीं, सब चिल्ला-चिल्ली हो रही है। कांग्रेस बीजेपी में मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस वालों को नहीं बोलने दे रहे हैं, बीजेपी वालों को नहीं बोलने दे रहे हैं। दोनों पार्टियों में ये स्थिति है सर कि आपस में इतनी लड़ाई है। व्यक्तिगत तौर पर नहीं आए आप, पार्टी से, पार्टी को व्यवस्थित करें। मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ। आप जिस तरह से अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं मां मंदिर का हूं, तो मैं भी मां मंदिर का हूं, हमारा बूथ भी एक है। अशोक गहलोत जी ने मां मंदिर में कोई भी काम नहीं किया, वहाँ की सड़कें टूटी हुई है, सीवर लाइनें टूटी हुई है, वहाँ इस तरह की स्थिति है कि वहाँ पे 1.5-2 महीने काम चल रहे हैं रोडों के। हर व्यक्ति को, सामान्य नागरिक को बहुत असुविधा हो रही है। अशोक गहलोत की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लेवल चेंज करने का काम किया है। अन्नपूर्णा रसोई थी, उसको इंदिरा रसोई बना दिया। महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, कर क्या रही है कांग्रेस? कांग्रेस किस आपसे मैं हाथ जोड़, आप प्लीज बाहर निकलिए। कांग्रेस के साथी अगर हल्ला करते हैं तो ये उनके खिलाफ मैसेज गलत जाएगा। आप अपनी पार्टी के आप अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं बॉस। आपकी पार्टी के बोले सर, दूसरी तीसरी बातों में उलझाया जाता है, धर्म के नाम पर बातें की जाती है, शिक्षा पे बात होती नहीं है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने मीडिया सेंटर में एक बयान दिया है कि अशोक गहलोत जी इंग्लिश मीडियम खोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम नहीं खोलनी चाहिए, हिंदी मीडियम खोलनी चाहिए। क्यों? खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, और गहलोत साहब को जब वो गरीब का बच्चे के लिए हिंदी मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। इसमें एकदम गलत तथ्य है, पूरा इन्होंने सुना नहीं है। टीचरों ने खुद ने विड्रॉल कर लिया, टीचरों ने। आप टीवी पर दिखना चाह रहे हैं ना? टीवी पर दिखना चाह रहे हैं? अरे भाई हमारे कैमरामैन को तो आगे आने दो। अरे कहाँ ये टीवी पर नहीं आता है मैडम? कैमरा उधर है। अरे आप लोगों को थोड़ा कैमरा में दिखोगी ना। अरे आप चश्मा लगा लो मैडम, कैमरा पर अच्छे से दिखो। कैमरामैन को आने दो। आप आइए थोड़ा, कैमरामैन के लिए तो स्पेस। हाँ, आम आदमी पार्टी भाई आओ। थोड़े सुन लेते। अब फिर कांग्रेस बीजेपी की इतनी लड़ाई में आप कहाँ थे? हम हमेशा से अलग ही, हमने पीछे आते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। अब इस पर हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी राजस्थान में, और संगठन बन चुका है हमारा यहाँ पे। आम आदमी पार्टी इतने अपने में इतने मुद्दों को लेकर लड़ाई में, आपके पास क्या मुद्दे हैं? जो इन्होंने काम नहीं किया वो हम काम करवाएंगे, ये हमारे पास मुद्दा है। नहीं जो देखिए मेरी बात सुनिए, 174 पता है एक चीज में कह रहा हूँ, कांग्रेस में पहले आपसी सहमति नहीं है, कौन बोलेगा? ये बोलेंगे सर। ऐसा 174 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, और शिक्षा और चिकित्सा को समर्पित ये सरकार है। यहाँ जो खड़े सारे लोग चिरंजीवी योजना से लाभान्वित है, और स्कूलों की जो कंडीशन, स्कूलों की स्थिति ये है सर, तो हर गरीब का बच्चा अपने स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। और जोधपुर का जो MDM हॉस्पिटल है उसको इतना अच्छा बनाया है, वो देखने लायक। गहलोत सरकार की योजनाएं बनाम बीजेपी के आरोप करप्शन के, यही यहाँ पर जोधपुर के कुल मिलाकर मुद्दे नजर आ रहे हैं। और यही लगभग तस्वीर लगभग सभी जिलों में नजर आ रही है, जोधपुर में भी। लेकिन यहाँ गहलोत चेहरा है, ये इससे कोई दो राय नहीं। सामने बीजेपी कौन है अभी तक स्पष्ट नहीं है। आप देख रहे थे जोधपुर से इलेक्शन एक्सप्रेस। आगे हम दिखाएंगे आपको कल शाम 4 बजे पोखरण से
जैसलमेर के पोखरण से जो परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, वहां भी चुनावी परीक्षण है। क्या है वहां स्थिति, बताएंगे शाम 4 बजे। नमस्कार।